वेलकम टू माय चैनल न्यू उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के कुल 30 से 35 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। आखिर उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसको हैं? तो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप धन सर्ग, जिसमें उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। सरल शब्दों में कहें तो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनसे अनेक अर्थ की विशेषता लाते हैं, उनके अर्थ में अनेक विशेषता लाते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की कुल संख्या 22 मानी जाती है। अब आता है प्रत्यय। आखिर प्रत्यय किसको कहते हैं? तो जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा होता है कृदंत प्रत्यय। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग प्रारंभ होता है, अभी मैंने बताया, ए शब्द के आदि में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए शब्द के प्रारंभ में या आदि में। दूसरा है, जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है, जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। राइट आंसर इज डी प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग हैं ए प्र, बी त, सी प्रख, डी आत। तो राइट आंसर इज ए प्र। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रख्यात में आप देख सकते हैं प्रख्यात, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्रख्यात, तो प्र में आगे आपको प्र दिख रहा है, तो राइट आंसर इज प्र। चौथा, प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रति, सी प्रत, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी प्रति। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, गमन शब्द को विपरात बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज बी। छठवां, निर्वासित में प्रत्यय है ए इक, बी नी, सी सित, डी इत। और राइट आंसर इज डी। 7, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए क, बी इक, सी आक, डी अक। राइट आंसर इज डी लेखक। 8वां, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ए इक, बी ई, सी आ, डी ई। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। 9, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ए ई, बी आ, सी ई, डी इक। राइट आंसर इज बी। 10, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे?
ए नी, बी अनु, सी डी कु। राइट आंसर इज सी। 11, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए प्र, बी परा, सी परि, डी प्रति। राइट आंसर इज डी। वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। 12, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए दुर, बी अति, सी निर, डी अन। तो राइट आंसर इज बी। 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू, डी कृपालु। राइट आंसर इज बी। 14, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ए दिखावा, बी चढ़ावा, सी लावा, डी भुलावा। राइट आंसर इज सी। 15, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ए लोग, बी गढ़, सी वर्ग, डी प्रेस। राइट आंसर इज डी प्रेस। 16, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ए अ, बी आ, सी अप, डी परी। राइट आंसर इज अ। आगे बढ़ते हैं। 17, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है? ए विकल, बी अलग, सी पुलक, डी धनिक। राइट आंसर इज डी धनिक। 16, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ए सागर, बी नगर, सी अगर मगर, डी जादूगर। राइट आंसर इज डी। 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी लाभदायक, सी पढ़ाई, डी अपमान। राइट आंसर इज ए उपकार। 20, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग हैं अ, ए अ, बी अन, सी अव, डी अनु। तो राइट आंसर इज डी अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है ए नी, बी नी, सी निर, डी निरी। तो राइट आंसर इज सी निर। 22, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए 28, बी 30, सी 42, डी 50। तो राइट आंसर इज सी 50। 23, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। राइट आंसर इज 23 का राइट आंसर इज डी क्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। 24, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ए दैविक, बी सामाजिक, सी भौतिक, डी पक्षिक। तो राइट आंसर इज डी पक्षिक। 25, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी डी। आगे बढ़ते हैं। 26, बेइंसाफी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग हैं ए बे, बी इन, बे इक,
डी बेइन। तो राइट आंसर इज ए बे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। ए सुयोग, बी विदेश, सी अत्यधिक, डी सुरेश। राइट आंसर इज डी सुरेश। 28 बहाव के शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए बह, बी हाव, सी आओ, डी आवा। राइट आंसर इज सी आओ। 29 विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ए विग, बी ज्ञान, सी वी, डी अन। राइट आंसर इज सी वी। 30 चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ए ची, बी चिर, सी यू, डी आयु। राइट आंसर इज बी चिर। 31 धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए धू, बी धुंध, सी ला, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी ला। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ए हर्ता, बी हर, सी हत, डी हारी। राइट आंसर इज ए हर्ता। 33 किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव, डी ओढ़ना। राइट आंसर इज डी ओढ़ना। आगे बढ़ते हैं। 36 अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए नत, बी अ, सी अव। तो राइट आंसर इज सी अव। 37 सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए ई, बी ई, सी धानी। तो राइट आंसर इज ए ई। 38 कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए इष्ट, बी इष्ट, सी षष्ठ। तो राइट आंसर है ए इष्ट। तो दोस्तों यहीं पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।